हेलो एवरीवन, मैं रुचि सिंह आपकी एजुकेटर अपने चैनल मोपेड किड जोन में आपका स्वागत करती है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया था, आज मैं आपको बाकी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, जो आपको शब्द से ही ज्ञान हो गया, अनिश्चय, जिसके बारे में आप निश्चय नहीं कर सकते कि हाँ वो व्यक्ति कौन है या वो वस्तु कौन है या वो जगह कौन है, तो वहां पे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन does not refer to a specific person, place or thing। जहां पे आपको नहीं पता होता है कि वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन कौन है, प्लेस कौन है, सी जगह है वो, या थिंग कौन सा है, वहां पे आप इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। सपोज कोई दरवाजे पे आया है, someone has knocked the door, someone has knocked the door, ठीक है। अब आपको ये नहीं मालूम किसने दरवाजा खटखटाया, किसी आदमी ने खटखटाया या किसी औरत ने खटखटाया या किसी बच्चे ने खटखटाया। यू डोंट नो दैट, आपको नहीं पता है, बस आपको ये पता है हाँ किसी ने डोर खटखटाया। तो यहाँ पे हमने इसलिए someone यूज किया। क्या यूज किया? someone, हाँ कोई दरवाजा खटखटाया है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता था स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, इसलिए हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किया है someone। दूसरी चीज ये ध्यान में रखिएगा, जब हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, जब हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। डज, इज, वॉज, हैज, ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ब आते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, somebody has stolen my wallet, somebody has stolen my wallet। somebody क्यों यूज किया? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपका वॉलेट किसने चोरी किया है, आप किसी को जानते नहीं है जिसने आपके वॉलेट को चोरी किया, तो इसलिए आपने somebody यूज किया। somebody हमारा यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो somebody के साथ हमने क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब। somebody has हमारा सिंगुलर वर्ब है। somebody has stolen my wallet, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंगुलर आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस लिख रखे हैं, कुछ प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस लिख रखे हैं और कुछ सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन जो आपके सिंगुलर में भी यूज होते हैं और आपके प्लूरल में भी यूज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको मालूम चले हम सिंगुलर में कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं, प्लूरल में कौन से यूज करते हैं और सिंगुलर और प्लूरल में कौन से यूज करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, I just heard something। मैंने कुछ सुना है, लेकिन क्या सुना है वो चीज नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे हमने something किया है। अगर उसे मालूम होता उसने क्या सुना है तो वहां पे वो चीज लिख देता, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसने क्या सुना। I just heard something, मैंने कुछ सुना है। Many have come already, many have, कई लोग आ चुके हैं, लेकिन कई लोग में कौन कौन आए हैं ये नहीं पता है, बस ये पता है many have come already। तीसरा एग्जाम्पल है all have arrived, सभी लोग आ चुके हैं। अब सभी लोग में आदमी भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे all यूज किया। all किस लिए यूज किया? हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों से मतलब है सबको। अब यहाँ पे देखिए, all हमारा जो सब्जेक्ट एज अ यूज हुआ है have arrived, all have arrived, यहाँ पे all have arrived। हमारा दूसरा प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही आपको पता चल गया होगा, जब हम रिलेट करते हैं, ठीक है, जब किसी का किसी चीज के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे
इट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन और प्रोनाउन की जगह लेता है, कि नाउन और प्रोनाउन हमारा बार बार रिपीट ना हो, बार बार दोहराया ना जाए, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स। ये हम क्यों यूज करते हैं? जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका असर किसके बारे में होगा? उसी के ही ऊपर होगा ना। जब हम किसी को रिलेट कर रहे हैं, हाँ ये वही लड़का है जो मेरा बेटा है, दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। जो लड़का वो खेल रहा है वो मेरा बेटा है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। तो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स। तो यहाँ पे उस बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सारी जो बातें हम कर रहे हैं उसी से ही जुड़ी हुई हैं, उसी से ही जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक लड़के के बारे में। वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा बेटा है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम उसी के ही बारे में बोल रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारे दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है एज अ कंजक्शन। जैसे कंजक्शन में हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का भी हम यूज दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का हम यूज करते हैं पीपल के लिए जब हमारा सब्जेक्ट हो, whom हम यूज करते हैं पीपल के लिए, which हम यूज करते हैं एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए, that हम यूज करते हैं पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए, whose हम करते हैं जहाँ पे हम किसी का हक बता रहे होते हैं, possession, ownership, where हम यूज करते हैं जगह के लिए, when हम यूज करते हैं समय के लिए, why हम यूज करते हैं रीजन, जब हम कारण कोई बताते हैं या पूछते हैं वहां पे हम why यूज करते हैं, what हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड। अगर यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाता दिस इज द बॉय ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पे दो सेंटेंस था, दिस इज द बॉय ही इज माई फ्रेंड, ये वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे जोड़ दिया ना मैंने, दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, ये वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। दिस इज द बॉय हुज बुक आई बोरोड, ये वही लड़का है जिसकी किताब मैंने ले रखी थी। यहाँ पे बुक का ओनर कौन है? वो लड़का, इसलिए हमने क्या यूज किया है? हुज, क्योंकि हुज हम यूज करते हैं पोजेशन के लिए। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, वेयर हम किसके लिए यूज करते हैं? जगह के लिए, ये वही घर है जहाँ पे मैं रहता था, ठीक है। लुक एट द कार दैट आई बॉट येस्टरडे, ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल ये होता है, जब हमारा नाउन और प्रोनाउन, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन हु, विच और दैट के पहले आता है तो वो हमारा जो वह होता है वो हमारा एंटीसीडेंट बन जाता है, जिसका अर्थ होता है समानाधिकरण, ठीक है। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन हु, विच और दैट के पहले आता है तो वो हमारा एंटीसीडेंट होता है, जिसका अर्थ होता है समानाधिकरण। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जब हम संबंध दिखाते हैं किसी चीज का किसी चीज से, जब हम रिलेट करते हैं, जिससे हम रिलेट कर, हम उसी के बारे में बात, अगर यहाँ पे हमने किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो उसके ही बारे में हम बता रहे हैं। अगर कोई वस्तु है हम उसी के ही बारे में बता रहे हैं, या कोई जगह है हम उसी के ही बारे में बता रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजक्शन वर्क करता है जब हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। तो अब वन प्रोनाउन है वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हमें पता हो, हाँ ये चीज, हाँ वो चीज, ठीक है। तो दे आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन और नंबर ऑफ नाउन्स, ये आइडेंटिफाई करते हैं वन या नंबर ऑफ नाउन, एक या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, निश्चय करते हैं, हाँ ये चीज वो चीज, ठीक है। दैट मे बी फार और नियर, कौन सी चीज पास है और कौन सी चीज दूर है, ठीक है। ये हमारे चार टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहला हमारा दिस, दैट, दीज, दोस। अब हम दिस, दैट, दीज, दोस का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, जो चीज पास में हो, नियर,
दैट का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, जो चीज दूर हो। दीज का हम प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए, जो चीज पास में हो। दोज हम प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए, जो चीज दूर हो। ठीक है, अगर कोई चीज पास में, सपोज ये मार्कर ये पास में, तो मैं कहूंगी दिस इज अ मार्कर। अगर यही चीज दूर हो जाएगी मार्कर, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मार्कर। ठीक है, अगर अब यहाँ पे दो मार्कर है, अब मैं क्या बोलूंगी, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। अगर यही चीज दूर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, दोज आर मार्कर्स। तो क्लियर हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मीन्स जिसके बारे में हमें पता है, हाँ ये चीज वो चीज। ठीक है, ये मार्कर है तो मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, दोज आर अ मार्कर्स। ठीक है, जब हम सिंगुलर का यूज करेंगे तो हमारा इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जब हम प्लूरल करेंगे तो हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। ये था आज का हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने बाकी के काइंड्स बताऊंगी प्रोनाउंस के। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमारे बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।